लॉन्ग मार्च की तैयारी हो रही है, आपसे गुजारिश है इंशाल्लाह हम इस लॉन्ग मार्च की आखिरी फैसला है। तैयारी 25 तारीख को आपको वेलकम करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एक कारकुन के ऊपर बड़ी सख्त किस्म का रिएक्शन दिया था। वक्त के फिरौन होते हैं, वो हमेशा अपने फिरौनी हथकंडे इस्तेमाल करते हैं कि पुरअमन तरीके से आम इंतखाबात जो है उसका ऐलान किया जाए। अवाम इनसे तंग आ चुकी है, नालायकों की एक टीम इन्होंने इकट्ठी की हुई है। वफाक को अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो अगर घर चले जाएं शराफत से तो बेहतर है। नारा लगाएंगे, उधर मुड़ के ठीक है। सोशल पाकिस्तान जो पीछे खड़े हैं उन्होंने भी लगाना नारा, जो पीछे पार्क पे खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू वायरल से मैं यासिर शमून खान इमरान खान के उस एहतजाज में लिबर्टी जोन में खड़ा हूँ जो हर हफ्ते हुआ करेगा, यानी कि वो सो कॉल्ड हुकूमत जिसे इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है, उसके खात्मे के लिए इस एहतजाज को कायम किया गया है। आइए हमारे साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये एहतजाज का। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैडम, ये एक नया एहतजाज का सिलसिला शुरू किया गया है हर हफ्ते, क्या ये लॉन्ग मार्च की इंटीमेशन है? जी बिल्कुल, लॉन्ग मार्च की तैयारी हो रही है, आपसे गुजारिश है इंशाल्लाह हम इस लॉन्ग मार्च की आखिरी फैसला है। तैयारी हर मर्तबा लोग निकलते हैं हमारे कहने के ऊपर, और इंशाल्लाह अगली कौम कुछ रोज पहले खान साहब ने माजरत की है, अदालत से माजरत की है, वो माजरत है, वो माफी है, वो क्या है? जाके नहीं है, ये मेरा ख्याल है कि आप अदालत गरीब खान की डॉक्टर साहब से हम जितनी बात कर सकते थे उतनी बात हमने कर ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जमे गफीर है, हमारे साथ सलमान नासर मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन शिकायत सेल वज़ीर आला पंजाब हैं और नायब मुहतरम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं। इन्होंने भी बड़ी मुसीबतें और बड़ी सोबतों का सामना किया है 25 तारीख को, और अब फिर लॉन्ग मार्च की तैयारी, और आपको चैन नहीं आता? नहीं, हम तो चैन पाकिस्तान की कौम के लिए वापस लाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला अभी खान साहब जो कॉल देंगे तो आप देखेंगे पूरा पाकिस्तान उनकी कॉल पे फिर बाहर निकलेगा। लेकिन ये देखिए कि वफाक में वो इस वक्त हुकूमत मौजूद है जिन्होंने 25 तारीख को वेलकम करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एक कारकुन के ऊपर बड़ी सख्त किस्म का रिएक्शन दिया था। चादर और चार दीवारी का तकद्दस भी पामाल किया था, आप लोगों की गिरफ्तारियां भी थी, आपके कारकुनान की मौत भी थी। देखिए, असल में जो वक्त के फिरौन होते हैं वो हमेशा अपने फिरौनी हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। हमारा काम है पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, अवामी हकूक़ के लिए, और वापस एक ऐसी हुकूमत के लिए जो पाकिस्तान के शहरियों के हकूक़ की ज़ामिन हो, उसको वापस लाने के लिए अपनी और ये पूरा मन जद्दोजहद जो है वो हम जारी रखेंगे। इस वक्त इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ मकबूलियत की उस बुलंदी के ऊपर है जहाँ पर अजीम लीडर हुआ करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के हीरो मौजूद हैं जिनको हर नौजवान, हर बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग इसलिए भी पसंद करता है कि इनके वालिद मोहतरम की भी पाकिस्तान के लिए बेपनाह खिदमत मौजूद है। आपने पाकिस्तान के लिए काम भी बहुत किया है, आपने बड़ी जद्दोजहद भी की है, लेकिन ये हो इम्पोर्टेड हुकूमत टलने का नाम ही नहीं ले रही। इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो तो ख़त्म हो चुकी है। ये तो एक जिसे आप समझ लें कि मसनूई से सहारों पे खड़े हैं। जिस दिन इमरान खान ने एक कॉल दी उस दिन ये इम्पोर्टेड हुकूमत रेजा रेजा हो जाएगी। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि पुरअमन तरीके से आम इंतखाबात जो है उसका ऐलान किया जाए। ये जो कौम है ये ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकती। अच्छा, अब
मुल्क में सैलाब भी है, बदहाली भी है, मशी पोजीशन भी बेइंतहा खराब है, उसके बावजूद क्या वतन अजीज पाकिस्तान मिड टर्म इलेक्शन का मुतामिल हो सकता है? अगर मिड टर्म इलेक्शंस ना हुए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। वो कैसे सर? थोड़ा उसकी वजह ये है कि मईशत इनसे संभल नहीं रही, पूरी दुनिया को इन पे एतबार कोई नहीं है, इन्हें कोई पैसे तक देने को तैयार नहीं है, इनके साथ कोई बैठने को तैयार नहीं है, अवाम इनसे तंग आ चुकी है, नालायकों की एक टीम इन्होंने इकट्ठी की हुई है। इनका जब तक ये नहीं जाएंगे, आपके मार्केटों में सेंटिमेंट चेंज नहीं होएगा, आपके मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, ये बेचैनी की जो कैफियत है ये जारी रहेगी और इस बेचैनी में मुल्क तरक्की नहीं करते। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पंजाब गवर्नमेंट परवेज लाई के दरमियान आप दोनों एक पेज के ऊपर एक पेज पे है, बिल्कुल एक पेज पे है, मुकम्मल तौर पे? मुकम्मल तौर पे। क्या काफ लीग आपके साथ मुकम्मल तौर पे इलेक्शन में खड़ी होगी? देखिए, इलेक्शनों की बात तो जब इलेक्शन आएंगे तब की बात है। ये जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जो महाज है उसमें वो हमारे शाना बिशाना खड़े हैं। शाना बचाना है। हमाद अजहर एक मुल्क की मुमताज तीन शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने में अपना सर धड़ की बाजी लगा दी और एक ऐसा रोल अदा किया जो तारीख में लिखा जाएगा। नाज़रीन, उनका कहना ये था कि ये एक छोटा सा टन्योर है गवर्नमेंट का और ये आखिरी झटका है जो उनको पड़ने वाला है और ये गवर्नमेंट गिर जाएगी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रूए रवा जिनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर में और पंजाब में शिनाख्त होती है, इस वक्त मियां महमूद रशीद मौजूद हैं। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मियां साहब, क्या लगता है कि एहतजाज के सिलसिले शुरू हो गए हैं? क्या वफाक की टांगे कांपनी शुरू हो गई हैं? मेरा ख्याल है वफाक को अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो अगर घर चले जाएं शराफत से तो बेहतर है। अगर इमरान खान ने ये कॉल दे दी तो उस वक्त तक पाकिस्तान के हर कोने से लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में लोग मोबिलाइज होंगे और जब तक इनका बोरिया बिस्तरा गोल नहीं होता लोग घरों को वापस नहीं जाएंगे। आपकी पूरी उम्र आज़ादी की जंग लड़ते हुए गुजर गई है। आपको लगता है कि पाकिस्तान को कभी हकीकी आज़ादी मिल सकेगी? मेरा ख्याल है इमरान खान की क़यादत में आज जिस तरह इस मुल्क के लाखों नौजवान और करोड़ों पाकिस्तानी इस जज्बे से सरशार हैं कि हमें कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े हम पाकिस्तान को हकीकी मानों में आज़ाद करके दम लेंगे। आपके मुंह से एक बात अवाम समझना चाहती है कि मुल्क में इस वक्त सैलाब भी है, माशी बदहाली भी है, क्या हम मिड टर्म इलेक्शन के मुकम्मल हो सकते हैं? इन सारे मसाइल का एक ही हल है कि इन जाली और इम्पोर्टेड हुक्मरानों को घर भेजा जाए और अवाम के हकीकी नुमाइंदे आकर वो इस्लामाबाद में बैठे और इन सारे मसाइल पर काबू पाएं। अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस मेजॉरिटी के साथ आएगी? ये 2/3 कहते हैं, मैं कहता हूँ वो 80% अक्सरियत के साथ जीतेगी इंशाल्लाह। इसमें कोई शुबा नहीं है कि इमरान खान एशियन नेल्सन मंडेला बन चुके हैं। अपनी मकबूलियत के इस वक्त उस मुकाम पर है जहां पर एशिया में कभी कोई लीडर आज से पहले नहीं गया। यही उर्दू वायरल ने आपको दिखाना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम बड़े रुफगा इस वक्त लिबर्टी चौक में इस एहतजाज में शामिल हैं और इस एहतजाज का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये हुकूमत जो इस वक्त 22 किलोमीटर के ऊपर अपना कब्जा जमा कर बैठी है बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि अपना कब्जा छोड़ दे और एक साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ जाए। क्या आपको लगता है यही पाकिस्तान का हाल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।